ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है एक बहुत विशेष टॉपिक के बारे में, जो कि है तुला राशि की पनौती की समाप्ति। तुला राशि की पनौती चल रही थी 2023 से। पनौती क्या होती है, सबसे पहले तो यही जानना चाहिए कि पनौती क्या होती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोग नहीं जानते, कई लोग इसको डिस्कस नहीं करते, पर मेरे हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और पनौती काफ़ी कष्टकारी हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं पनौती होता क्या है। पनौती होती है जब भी आपकी चंद्र राशि से शनि पंचमस्थ होते हैं, पंचम भाव में गोचर करते हैं, तो उसको शनि की पनौती कहा जाता है। अब क्योंकि कभी कभी बहुत वर्ड्स बहुत ल्यूसिडली यूज होते हैं, कई शब्दों का बहुत ऐसे ही प्रयोग होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो शनि की साढ़े साती होती है उसको भी पनौती कह देते हैं कि ये शनि की पनौती आ गई। गलत चीज़ है, साढ़े साती है। कुछ लोग ढैया को भी पनौती कहते हैं कि छोटी पनौती आ गई। ये एक बहुत प्रचलन के शब्द हो गए जिसको जिसको निराधार करके कुछ लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। बल्कि पनौती जो होती है वो केवल और केवल जब भी चंद्र राशि से पंचम में शनि गोचर करते हैं उसी को कहा जाता है। और जितना मेरा मानना है, जितना मैंने देखा है, कि अगर हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए ना कि साढ़े साती, ढैया और पनौती, उसमें से सबसे ज़्यादा कष्टकारी क्या होती है, तो मेरे हिसाब से सबसे कम कष्टकारी साढ़े साती होती है, उससे ज़्यादा कष्टकारी ढैया होती है या कंटक शनि, अर्धकंटक शनि होते हैं, और सबसे कष्टकारी जो समय जाता है वो पनौती का जाता है। साढ़े साती, ढैया, पनौती, सबसे कष्टकारी पनौती होती है। और इसके पीछे कारण है, बहुत वाजिब कारण है। कारण ये है कि ये जो भाव होता है ना, पंचम भाव, ये प्रारब्ध का भाव होता है। प्रारब्ध क्या होते हैं, हमारे पहले के कर्म। और शनि क्या है, वो कर्म फलदाता है। मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि सबके लिए पनौती बुरी गई होगी, नहीं, पर जिनका समय खराब चल रहा होगा, जिनका पंचम भाव बहुत पीड़ित होगा, जिनका लग्नेश या चंद्र राशि के स्वामी यानी कि शुक्र उनकी कुंडली में, या फिर जो भी उनके लग्नेश बनते हैं, यहाँ पे हम चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, या दशा अंतर्दशा बहुत खराब चल रही होगी, पंचम से पंचम यानी कि नवम भाव के स्वामी बुध बहुत पीड़ित होंगे, उन लोगों के लिए, या फिर अष्टम में उनके बहुत सारे ग्रह होंगे, उन लोगों के लिए पनौती बहुत बुरी गई होगी। तो पनौती मेरे हिसाब से बहुत कष्टकारी टाइम होता है, क्योंकि वो ऐसा समय होता है जब व्यक्ति का जीवन दलदल समान बन जाता है कि वो जितने हाथ पांव मारता है ना, वो उससे निकल नहीं पाता, कितनी भी कोशिश कर ले। मैंने कहा ना, ये सबके से बुरी नहीं होगी। जिनका अच्छा समय जा रहा होगा, क्योंकि शनि एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं, जिनका बहुत अच्छा समय होगा उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले होंगे, पर कई लोगों ने गलत प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव भी देखे होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि साढ़े साती, ढैया आदि इन शब्दों का कोई प्रमाण नहीं है ज्योतिष शास्त्र में, पर इसका मतलब नहीं है इसके बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। वहाँ पे उल्लेख है, पर प्रचलन में ये शब्द आगे चलकर साढ़े साती, ढैया और पनौती बन गए। जैसे मैंने एक श्लोक भी उसमें पढ़ के बताया था कि जिसमें 7.5 वर्ष का वर्णन हुआ, फिर ढैया का वर्ष वर्णन मैंने बताया उसमें। उसी प्रकार से पनौती के बारे में भी शास्त्रों में बहुत कुछ दिख जाता है, मिल जाता है। मैं कुछ वर्णन कर देता हूँ। एक श्लोक है जो कहता है कि भ्रांतो ज्ञान सुतार्थ हर्ष रहितो धीअस्थे शटो दुर्मति। बहुत क्लियरली ये बोल रहा है कि पंचम भाव, धी भाव यानी कि पंचम भाव को धी स्थान यानी कि बुद्धि का स्थान भी कहा जाता है। तो पंचम में अगर शनि आते हैं तो व्यक्ति की कुटिल बुद्धि हो जाती है, उसको गलत थॉट्स आते हैं, संतान का संतान से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, संतान का नुकसान होता है उसको पुत्र, धन, हर्ष सबका नुकसान होता है। तो ये दिखा रहा है कि पंचम में जो शनि का गोचर होता है वो किस प्रकार से व्यक्ति को नेगेटिव प्रभाव दे सकता है। और भी कई इस प्रकार के श्लोक मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्णन नहीं है कि पंचमस्थ शनि बुरा प्रभाव नहीं देते,
और मैंने कहा ना कि श्लोकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति थोड़ा सा समझता हो ज्योतिष, उसको पता होगा कि पंचम भाव को हम प्रारब्ध का भाव कहते हैं, कि सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। और हमारा जो पूरा जीवन चक्र है ना, वो प्रारब्ध ही होता है। आजकल बहुत लाइटली चीज़ों को बोला जाता है कि आपके पेंडिंग कर्मास क्या होंगे। मेरे पास कभी कभी प्रश्न आते हैं कि पेंडिंग कर्मास मेरे क्या है। मैं कभी कभी बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। आप जो भी कर रहे हैं ना, आप जो भी भुगत रहे हैं, वो सारे आपके पेंडिंग कर्मास ही हैं, और इतने आसानी से समाप्त नहीं होने वाले। अगर हमारे मेरे आपके कर्म जो थे वो अच्छे होते और वो समाप्त हो गए होते, तो हम कलयुग में जन्म नहीं लेते। आप, मैं, हर कोई जो भी कलयुग में जन्मा है, हम पापी थे, हमने कोई ना कोई पाप किए थे, तभी हम इस कलयुग का भोग कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हाँ बहुत माया है आसपास, बहुत प्रसन्न चित्त है, पर माया भी कितना साथ देती है। तो ये प्रारब्ध भाव होता है जहाँ पे शनि अपना जो उनका एक कारकत्व होता है कि कर्म फलदाता, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव देते हैं। और पुनः मैंने कहा ऐसा नहीं होगा कि सबके लिए बुरा होगा। जिनका प्रारब्ध थोड़ा अच्छा रहा होगा उनके लिए शनि बहुत अच्छे रहे होंगे, पर जिनके लिए नेगेटिव प्रारब्ध का भाव होगा या प्रारब्ध जिनका नेगेटिव होगा, कुंडली वीक होगी, उनके लिए जो पनौती है वो काफ़ी कष्टकारी गई होगी। तो पहला यही एक पार्ट है इस वीडियो का जिसमें मैंने समझाने का प्रयास किया कि पनौती क्या होती है। अब आगे हम बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि जिनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पनौती का प्रभाव रहा होगा, उन्होंने इस 2.5 साल के कालखंड में 2023 जनवरी से आपकी पनौती स्टार्ट हुई थी और 25 के मार्च में ख़त्म हो रही है, उन्होंने क्या झेला होगा। और अगला पार्ट होगा कि जब पनौती समाप्त होगी मार्च 2025 से, तो शनिदेव क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में लेकर आएंगे, और उसके बाद कुछ ऐसे उपाय जो आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगी। कभी भी अगर कुछ नेगेटिव, मुझे याद है मैंने तुला राशि के लिए बनाया था पनौती का वीडियो, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया था, कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत लोगों ने। आज मैं जाके देखता हूँ तो अभी भी लोग उस वीडियो को देखते हैं। कई लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि हाँ जैसे आपने बताया वैसे हुआ, और कई कंसल्टेशंस भी आए कि हाँ कुछ प्रभाव कई लोगों ने ऐसा देखा। क्योंकि पनौती के बारे में अधिकतम लोग वीडियोस नहीं बनाते। अधिकतम तो आपने क्या देखा होगा कि तुला राशि बन जाएगी करोड़पति, सब प्रॉब्लम ठीक खत्म हो जाएगी ढैया के बाद। पर मैंने थोड़ा सा वहाँ पे ये बता दिया कि पनौती स्टार्ट होगी तो कई लोगों को पसंद भी नहीं आई थी। पर मुझे लगता है कि एज अ ज्योतिषी अच्छी चीज़ें बताना इंपॉर्टेंट है, पर नेगेटिव चीज़ें बताना और इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके साथ अच्छा होना होगा तो होगा ही, लेकिन अगर आप बुरे से थोड़ा सा बच जाएं तो वो ज्योतिष का सबसे बड़ा एक औचित्य होता है कि आप बुरे टाइम से व्यक्ति को सचेत कर दें और वो कुछ प्रिकॉशंस लेके उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर ले। वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है एक ज्योतिष की लाभ की। तो उसी कारण से मैंने वो वीडियो बनाया था और कई लोगों ने उसको देखा, कुछ को पसंद आया, कुछ को नहीं आया। पर हाँ, कई लोगों ने समय के साथ साथ मैंने देखा, अनुभव किया, और आज भी मैं देखता हूँ कमेंट्स कि हाँ आपने तुला राशि की पनौती के बारे में बताया था मेरे को, मैं वो झेल रहा हूँ। कंसल्टेशन में कई लोग उसका वर्णन करते हैं। तो अब वो पनौती खत्म हो रही है और अब उसके बाद क्या प्रभाव देखने को मिलेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जिनकी पनौती थोड़ी सी खराब गई होगी उन्होंने क्या क्या नेगेटिव अनुभव किया होगा। मैंने जैसे शुरू में कहा था सबके लिए पनौती बुरी नहीं होगी, पर यह भी मैं कहता हूं कि 7.5 ढैया और पनौती में सबसे कष्टकारी टाइम पनौती का ही होता है। बड़े बड़े लोग, JF कैनेडी की बात कर लीजिए, इंदिरा गांधी का डाउनफॉल, बड़े बड़े नेताओं का डाउनफॉल, ऐसे लोग मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो लोग बहुत बड़े नाम था जिनको आज की डेट में वो कंट्री छोड़ के भागे हुए हैं, उनकी भी पनौती का ही प्रभाव था कि उनको इतना बड़ा साम्राज्य इंडिया में और फिर आज वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूसरे देशों में बैठे हुए हैं। तो वो पनौती का ही प्रभाव आता है। तो जिनकी अच्छी गई होगी उनको बहुत कुछ प्राप्त हुआ होगा, धन की बात है, स्टडीज़ की बात है, उनको बहुत कुछ प्राप्त हुआ होगा। लेकिन जिनका नेगेटिव गया होगा उनके लिए देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट रहे होंगे। सबसे पहली चीज़ जो पनौती करती है वो है पद की हानि। कई लोगों का डाउनफॉल स्टार्ट होता है यहाँ पर। पद की हानि, आपकी जो पद प्रतिष्ठा थी, आपकी जो गुडविल थी, आपका जो मान सम्मान था, वो कम होना शुरू होता है। मैंने कहा ना डाउनफॉल इस शब्द का मैं यूज़ कर रहा हूँ कि कई लोगों का डाउनफॉल पनौती में स्टार्ट होता है। बहुत बड़े पद पर होते हैं, बहुत पैसा होता है, लेकिन पनौती से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो आप लोगों में से कई लोगों ने पद की हानि यानी कि अपना डाउनफॉल इस टाइम पे देखा होगा। क्यों?
प्रारब्ध का भाव है। उससे पहले आपका समय अच्छा चल रहा होगा, बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन जैसे ही प्रारब्ध के भाव में शनि आए, वो जो किया हुआ था पहले जन्मों में कर्म, उसका एक प्रभाव देखने को मिला और डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, संतान प्राप्ति में बाधा। कई लोगों को जिनकी कुंडली भी थोड़ी सी वीक रही होगी, उनको यहाँ पे दो चीज़ें प्रभाव रहा होगा उनको, कि उनको संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आ रही होंगी, और दूसरा ये है कि संतान से दूरियां हो गई होंगी। कई लोगों के संतान से अपने संबंध बिगड़े होंगे। आज का वो समय है जब बच्चे बहुत सेंसिटिव भी हैं। आज की डेट में जो सेंसिटिविटी है, हम ये नहीं कहना चाहिए कि उनका जीवन ईजी है। हमें लगता है कि बच्चों को देखकर उनके पास सब नहीं, उनके लिए बल्कि और कॉम्प्लेक्स हो चुका है। जब हम बच्चे थे, हमारे जीवन में इतना कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी। आज के बच्चों को देखिए कि उनके पास कितना, उनके ऊपर प्रेशर कितना, उनके पास कितनी चीज़ें हैं, उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं है कि उनका जीवन ईजी है, पर हाँ, सेंसिटिविटी बहुत है बच्चों के अंदर। तो आजकल बच्चों से संबंध बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। बच्चे, आप कुछ बोलिए बच्चों को, जहाँ उनको थोड़ा सा उनके पास पैसा आना शुरू हो, अपने पेरेंट्स से दूर रहना शुरू कर देते हैं। बातचीत लोगों से बंद हो जाती है, बातचीत नहीं होती संतान से बहुत बहुत दिन तक। तो यहाँ पर आपके अपने संतान से संबंध बिगड़े होंगे, कई लोगों के संतान से संबंध बिगड़े होंगे। तीसरा केंद्र बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने प्रारब्ध की 2-3 बार बात कर दी। पंचम में जो शनि है ना, वो प्रारब्ध के भाव में आते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देते हैं। क्या प्रभाव रहा होगा? मैंने दलदल शब्द का उपयोग किया था। कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि उनका जीवन दलदल समान हो गया है, बंधन समाप्त समान हो गया। मतलब कि वो कितना भी कुछ कर रहे हो ना, कितना भी कोशिश कर रहे हो कि कुछ बेटर हो जाए, हाथ पांव मार रहे होंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा होगा। सब ज्यों का त्यों, बल्कि नेगेटिव, 3 कदम आगे जाने के बजाय 3 कदम पीछे चला गया होगा आपका जीवन। ये होता है नेगेटिव पनौती का प्रभाव। और ऐसा हाल हो गया होगा कि समझ ही नहीं आ रहा होगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम, क्योंकि 2.5 साल का टाइम होता है। शुरू में तो व्यक्ति बहुत हाथ पांव मारे होंगे, लेकिन फिर 1-1.5 साल बाद आपने सोचा होगा अब तो कुछ रास्ता है ही नहीं, मतलब कि अंधकारमय जीवन हो गया, दलदलमय जीवन हो गया। तो वो प्रभाव भी कई लोगों ने देखा होगा। आपके बहुत काम अधूरे छोड़ रहे होंगे, आपके जीवन में इनकंसिस्टेंसी बहुत आ गई होगी। सबसे पॉइंट वाली बात है कि 99% पे आगे कई काम रुके होंगे। किसी ने बोला भाई ये काम आपका मैं करवा दूंगा, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, एकदम एंड टाइम पे आके कोई दिक्कत हो गई। किसी ने बोला पेमेंट ले लो जी, कल आपको पेमेंट देते हैं, फोन ही नहीं उठाया उसके बाद उस व्यक्ति ने कभी। तो बहुत चीजें आपके साथ ऐसी होगी जो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, कारण ही नहीं मिल रहा। तो ये प्रभाव पनौती का होता है, क्योंकि प्रारब्ध से जुड़ा है ना। और जब बुरा समय आता है ना, तभी ज्योतिष भी समझ आती है कि हाँ, क्या नेगेटिव हो रहा है हमारे जीवन में। अच्छे टाइम में कोई ज्योतिषी के पास नहीं आता, पर जब बुरा टाइम आता है तो ज्योतिष का, उससे मैंने कई लोग देखे जो पहले बहुत बोलते हैं कुछ नहीं होता ज्योतिष होते, फिर जब कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर सबसे पहले हाँ कि बताइए क्या हो रहा है, ये कब से टाइम खराब चल रहा है, कब ठीक होगा। तो इस टाइम में कई लोग ज्योतिषियों के पास भी गए होंगे, ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट बड़ा होगा। आप में से कई लोगों ने, क्योंकि जब हम यंग होते हैं ना, हमें लगता है कुछ नहीं होता, हमें लगता है सब हम बदल सकते हैं। पर जब धीरे धीरे एज बढ़ती है ना, तो लगता है कि हाँ, अधिकतम चीज़ें हमारे हाथ से बाहर ही हैं। जो अच्छा होता है शायद वो भी भाग्य के कारण ही होगा, और जो बुरा भी होता है वो भी भाग्य के कारण ही कहीं ना कहीं होता है। ऐसा नहीं तो सब कुछ, पर अधिकतम चीज़ें पहले से ही प्रीडिस्टिन्ड होती हैं, लेट्स से कि 60% तक। बाकी कर्मों का भी प्रभाव होता है, मैं मना नहीं करता, पर एक ये जो मैच्योरिटी है कि हाँ कई चीज़ें हमारे हाथ से बाहर हैं, वो भी ऐसे नेगेटिव टाइम में ही आती है। तो आप में से कई लोगों का ज्योतिष पर से थोड़ा सा विश्वास भी बड़ा होगा, और कई लोगों ने ज्योतिष सीखने का या समझने का भी प्रयास किया होगा। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है लव लाइफ में। चौथा पॉइंट कि लव लाइफ में कई लोगों के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई होगी, क्योंकि पंचम भाव लव लाइफ का होता है। तो जब शनि यहाँ पे आते हैं ना, तो कई लोगों के लव लाइफ में प्रॉब्लम्स लाते हैं। आप में से कई लोगों के ब्रेकअप हुए होंगे, स्पेशली शुक्र जिनके वीक हैं, उस टाइम पे शुक्र की बहुत खराब दशा अंतर्दशा चल रही होगी, तो ब्रेकअप्स हुए होंगे, लड़ाई झगड़े, कई लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि बातचीत बंद हो गई होगी। तो लव लाइफ पर भी और निरंतरता से आ रही होगी प्रॉब्लम, मतलब कि ऐसा नहीं हुआ होगा 2.5 साल में कि सब ठीक हो गया, कुछ टाइम बाद दोबारा वो लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते होंगे। तो लव लाइफ पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा होगा। पांचवा पॉइंट, अगर पूर्णता से देखें तो शनि का तो दृष्टि का प्रभाव भी, मैं आऊंगा उस पर हर भाव पर, लेकिन अगर दृष्टि का प्रभाव भी देखें ना, तो उनकी तीसरी दृष्टि अपनी नीच की राशि पर थी, मंगल की राशि, जिनके साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है शनि के। 7वीं दृष्टि सिंह पर, सूर्य की राशि, बहुत अच्छा संबंध नहीं है। 10वीं दृष्टि फिर से मंगल।
तो ये ऑलरेडी बता रहा है कि जो इम्पैक्ट शनि का था ना वो बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, उसका भी एक नेगेटिव प्रभाव आपने देखा होगा। अत्यधिक कष्ट का ये समय जाता है जिनका समय बुरा चल रहा होगा। छठा भाव एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब शनि पंचम में आते हैं, ये थोड़ा मेरा ऑब्जर्वेशन भी है, व्यक्ति के अंदर काम इच्छा की कमी होती है, जो उसकी काम वासनाएं होती हैं उसकी कमी होती है। और अब ये डिपेंड करता है कि अगर एज ज़्यादा है तो ठीक है, वहाँ पे हम कहते हैं कि एक नेचुरल फिनोमिना है, पर ऐसा नहीं है कि एज वाइज है। इवन यंग लोगों की, जो यंग होते हैं, उनकी भी काम इच्छा कम होती है। और ऑब्वियसली अगर आप कमिटेड हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, अगर वो काम इच्छा कम हो रही है तो उसका एक इम्पैक्ट रिलेशनशिप पर पड़ता ही है। तो कई लोगों की मैरिड लाइफ और लव लाइफ काम इच्छा की कमी, डिजायर्स की कमी होने के कारण भी कई लोगों की मैरिड लाइफ और लव लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी। सप्तम भाव संतान को हानि, क्योंकि शनि पंचम में इस प्रकार से गोचर करे थे तो कई लोगों के संतान को भी प्रॉब्लम आई होगी। संतान, मैंने कहा संतान से संबंध बिगड़े थे पहले मैंने बताया, लेकिन संतान को भी कई प्रकार की बाधाएं यहां पर झेलनी पड़ी होंगी। आठवां पॉइंट कर्जा, पंचम के ये प्रारब्ध का भाव है, ये ऋणानुबंधन दिखाता है। एक प्रकार से ये ऋण भी दिखा देता है कि इस टाइम पे व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत लोन लेता है या उसके ऊपर कर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है। कभी कभी तो मैंने देखा है कि एक कर्जा खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया, ये या एक कर्जा चल रहा है उसको खत्म करने के लिए कि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा है, एक दूसरा कर्जा ले लिया उसका इंटरेस्ट कम है तो पहला चुका दिया उस प्रकार, तो कर्जे पे कर्जा चलता है। तो कई लोगों के ऊपर जो लोन है या डेट है वो भी बड़ा होगा। नवम भाव, नवम पॉइंट, स्पेकुलेटिव मार्केट से लॉसेस, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों से, अगर किसी का राहु का प्रभाव वहाँ पे चल रहा था, राहु की दशा, तो हो सकता है कुछ लोगों ने बिटकॉइंस वगैरह या ये सब जो चीज़ें होती हैं इसमें भी कुछ उनका नुकसान हुआ हो। तो स्पेकुलेटिव मार्केट से भी कई लोगों ने नुकसान झेला होगा। 10वां पॉइंट, प्रॉपर्टी का नुकसान, क्योंकि शनि का प्रभाव इस प्रकार था और शनि चतुर्थेश भी हैं। हो सकता है आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ गया हो ज़्यादा, और कभी कभी क्या होता है हमारे पर ऋण ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं कि कोई प्रॉपर्टी अगर एक्स्ट्रा पड़ी होती है तो उसको बेच देते हैं। तो हो सकता है इस कारण से आपका कोई प्रॉपर्टी का भी नुकसान पिछले कुछ समय में हुआ हो, तो ये भी इम्पैक्ट आपने झेला होगा। चलते हैं 11वें पॉइंट की तरफ। पंचम में शनि है तो ये बुद्धिमान बनाते हैं। पराशर जी कहते हैं कि पंचमस्थ शनि व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यहाँ पे पनौती की हम बात कर रहे हैं, बाकी हमने प्रभाव की बात करी। तो क्या हो रहा होगा ना कि आप प्लानिंग दुनिया भर की कर रहे होंगे। एक जगह पे पंचम के शनि को ये भी कहता है कि व्यक्ति का मन बहुत भ्रमण करता है, यानी उसके विचार बहुत भ्रमण करते हैं, बहुत सोचता है व्यक्ति, पर वो प्लानिंग निराधार रहती है, क्योंकि आप सोचते तो हैं पर वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि पनौती चल रही है। और ऑब्वियसली हम इतना सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, लेकिन कुछ भी अगर नहीं हो रहा है तो हम असहाय महसूस करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। 12वां पॉइंट, डिप्रेशन। जिन लोगों की कुंडली बहुत वीक होगी, चंद्रमा बहुत वीक होंगे, पंचम भाव में शनि डिप्रेशन भी देते हैं, क्योंकि ये मैं कई बार बताता हूँ ये आपके बुद्धिमत्ता का, सोचने के तरीके का भाव होता है। तो यहाँ पे अगर पनौती आ गई तो कई लोग डिप्रेशन के थ्रू भी गए होंगे। आप लोगों में से कई लोगों ने ये अनुभव किया होगा। बताइएगा अगर ऐसा कुछ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस चीज़ को। 13वां पॉइंट, शनि पंचमस्थ होते हैं तो एक और चीज़ देते हैं कि वो सदैव रोग युक्त रखते हैं, यानी कि कोई छोटा मोटा रोग चलता ही रहता है। हर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में कोई ना कोई बीमारी आती रहती है, और ऑब्वियसली अगर हेल्थ प्रभावित है तो हर चीज़ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है। 14वां पॉइंट, मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि बुद्धि भ्रमण करती है। शास्त्र क्या कहते हैं, पंचमस्थ शनि, उस ऐसा इसमें होता क्या है ना कि जैसे मैंने कहा कि बुद्धिमान तो होता है, लेकिन ये जो शनि होते हैं ना ये बहुत ओवर थिंकिंग करवाते हैं, मतलब कि एक जगह पर रुकने ही नहीं देते। और इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है। मेंटल पीस, मेंटल रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। और प्रॉब्लम मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि हमारा जीवन इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, सुबह उठते मोबाइल, रात को सोते मोबाइल, दुनिया भर की चीज़ें, हम अपने माइंड को कहाँ रिलैक्स करने देते हैं। ऊपर से अगर पनौती चल रही है तो मन बहुत भ्रमण करता है और उसके कारण और दिक्कतें होती हैं। 15वां पॉइंट, पंचम भाव में अगर राहु शनि का प्रभाव है तो कभी कभी एडिक्शंस भी आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों में से कई को एडिक्शंस भी हुई होंगी। एडिक्शंस कई प्रकार की होती हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, और कई प्रकार की चीज़ें होती हैं।
और यहाँ पे हम पंचम की बात करें, स्पेकुलेटिव की मैंने बात करी, कुछ लोगों को गैम्बलिंग का शौक हो जाता है। आजकल के जो ऑनलाइन गैम्बलिंग वगैरह बहुत होते हैं, कई लोगों ने बहुत पैसा भी उसमें गंवाया है। तो हो सकता है आप में से कई लोगों ने इन सब चीज़ों के थ्रू भी बहुत पैसा गंवाया हो। 16वां पॉइंट, धन का बहुत नुकसान ओवरऑल हुआ होगा। आप लोगों में से कई लोगों ने धन से संबंधित बहुत गलत निर्णय लिए होंगे, किसी को पैसा दे दिया होगा या धन से संबंधित बुरे निर्णय लिए होंगे, तो वो प्रभाव भी आपने देखा होगा। 17वां पॉइंट, दरिद्रता। पंचमस्थ शनि दरिद्रता देते हैं। अब ये आपके लिए नहीं है, घर में कोई ना कोई बीमार चल रहा होगा, आपने देखा होगा, या तो घर में किसी ना किसी को कोई कष्ट हो रहा है, बीमार चल रहा है, और क्योंकि चौथे से दूसरा भाव है तो घर में अजीब सा ही एक माहौल चल रहा होगा। दरिद्रता का निवास कहीं ना कहीं घर में हुआ होगा। अब चलते हैं 18वें पॉइंट की तरफ। अब दृष्टि की बात करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर। मैंने कहा था ये मंगल की राशि है, बहुत अच्छा संबंध नहीं है, और ये उनकी नीच की राशि है। मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी, कई लोगों के डाइवोर्स हुए होंगे। मांगलिक दोष से लोग बहुत डरते हैं। मैं कई बार बताता हूँ, डाइवोर्स कौन करवाते हैं? शनि केतु। लंबा पीरियड होता है गोचर में, और बुद्ध तो कभी कभी 2 हफ्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाते हैं। मैंने कुछ 1-1.5 महीने पहले बुद्ध का एक वर्णन किया था। तो यहाँ पे कहना कि इतना लंबा समय था, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई होगी और कई लोगों के डाइवोर्स भी हुए होंगे। सोशल स्टेटस कम होता है। जो व्यक्ति, मैंने कहा शुरू में सबसे पहले पॉइंट मैंने यही कहा था कि पद की हानि होती है। सप्तम भाव भी आपका सोशल स्टेटस दिखाता है, तो कई लोगों का जो सोशल स्टेटस होगा ना वो कम हुआ होगा। आप लोगों ने में से कई लोगों ने बिजनेस में गलत निर्णय लिए होंगे। कई लोगों ने कुछ नया स्टार्ट करने के लिए लोन लिया होगा, पर वो फिर उल्टा पड़ गया होगा। तो बिजनेस में भी गलत निर्णय। और सबसे बड़ी बात है, सप्तम पर इस प्रकार से पनौती का प्रभाव, झूठे आरोप लगते हैं। आप में से कई लोगों के ऊपर झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगे होंगे, पर उनको झूठ का साबित करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। तो झूठे आरोप लगे होंगे। सोशल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होते हैं। सप्तम भाव सोशल लाइफ का होता है, कई लोगों की सोशल लाइफ डिस्टर्ब रही होगी। एक बैलेंस गायब हो जाता है जब सप्तम पर शनि का प्रभाव इस प्रकार से आता है, पनौती का प्रभाव, क्योंकि सप्तम भाव जीवन का ना बैलेंस होता है। इसलिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का होता है। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है तो जीवन में बैलेंस आएगा, और अगर लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है तो बैलेंस ढूंढते रह जाएंगे, कभी नहीं प्राप्त होगा। तो ये सप्तम भाव बैलेंस का भी होता है। तो यहाँ पे जब तुला राशि के लिए जब शनि का प्रभाव पनौती द्वारा आया, तो बैलेंस आपका कम होना शुरू हो गया होगा। आप में से कई लोगों ने बहुत इम्पल्सिव निर्णय लिए होंगे हर एरिया में, उसका अब तक आप भुगतान कर रहे होंगे। अब देखिए, हो जाता है, सबसे होता है। कभी हम सोचते हैं हमने वो किया था, नहीं करते तो क्या होता। बाद में पछताने की बात नहीं होती, पर हाँ, हर चीज़ से सीखने की बात होती। तो ये रहा होगा। और आप में से जो बिजनेस करते होंगे उनको अपने पार्टनर से भी कहीं ना कहीं धोखा मिला होगा, कि सप्तम भाव पर नीच की दृष्टि, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आई होगी और आपको अपने पार्टनर से भी धोखा मिला होगा। अब चलते हैं 19वें पॉइंट की तरफ। शनिदेव की एक दृष्टि चंद्र राशि से लाभ स्थान पर थी। इनकम, जो आपकी इनकम की ग्रोथ आपने एंटिसिपेट करी थी, वो कम रही होगी। मतलब कि आप सोच रहे होंगे मेरा पैसा बढ़ेगा इस टाइम में। जिनका बुरा समय चल रहा होगा उनकी जो इनकम की ग्रोथ है वो कम रही होगी। और इवन जिनका बहुत बुरा समय चल रहा होगा, दशा बहुत खराब है, उनकी तो जॉब भी छूट गई होगी। इनका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वो भी रुक गया होगा। जॉब थी, बिजनेस थी, क्योंकि इनकम का भाव है ना। कई लोगों के बिजनेस रुक गए होंगे, कई लोगों की जॉब छूट गई होगी, जॉब में ब्रेक्स आई होंगी। कई लोगों ने तो इस पूरे 2-2.5 साल के कालखंड में 2-3 बार जॉब चेंज कर ली होगी। ऑब्वियसली वो आपके सीवी के लिए, रिज्यूमे के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं होती। डिमोशन भी हुआ होगा कई लोगों का। मैंने कहा ना, ये शनि का प्रभाव इस प्रकार से था। कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति अच्छे पद पे, उसका कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको ऐसे डिपार्टमेंट में डाल देते हैं कि उसका पावर की कमी हो जाती है, उसके सैलरी की कमी हो जाती है। अब पहले के टाइम में हम जैसे सुनते थे कि आईपीएस आदि जो होते थे उनको उनका शंटिंग कहते थे, कि अगर हायर अथॉरिटी से प्रॉब्लम हो गई तो उनको ऐसी जगह डाल देते थे जहाँ पे उनको उनका पावर का उपयोग ना कर पाए वो, या फिर उनके लायक जॉब में नहीं, रोल में नहीं डालते थे। तो उस प्रकार की चीज़ें हुई होंगी कि आपको आपके स्टेटस या आपको आपके काबिलियत के अनुसार नहीं काम दिया होगा, बल्कि डिमोशन टाइप या डाउनग्रेड, शायद सही शब्द होगा, कि डाउनग्रेड आपको कर दिया हो अपने कार्यक्षेत्र में।
आपकी कई इच्छाओं की आपूर्ति रहेगी। 11वां भाव इच्छाओं का है, जब इस प्रकार का प्रभाव होता है तो इच्छाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों से धोखा मिला होगा, 11वां भाव दोस्तों के लिए भी देखा जाता है। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि उनको दोस्तों से धोखा मिला होगा। ऐसे दोस्त ना जिनकी आपने मदद करी होगी कि भाई उनका नेगेटिव टाइम था, उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा पैसा दे दो, आपने बिना सोचे समझे दे दिया होगा। अब जब आपका टाइम चल रहा होगा ना, आप किसी दोस्त के पास गए होगे, भाई थोड़ा सा है, वही दोस्त जिसकी आपने मदद करी होगी ना, उसने आपसे मुंह फेर लिया होगा, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया होगा, कॉल उठाना बंद कर दिया होगा, तू कौन मैं खाम का। ये हुआ होगा कई लोगों को। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, पर आपने देखा होगा कि दोस्तों से नुकसान, दोस्तों से धोखा मिला होगा। ये प्रभाव भी आप में से कई लोगों ने देखा होगा। और ओवरऑल क्या होता है ना, 11वां भाव जीवन की ग्रोथ दिखाता है। तो जब इस प्रकार का प्रभाव आता है ना, तो जीवन की ग्रोथ सीमित हो जाती है, जीवन की ग्रोथ रुक जाती है। आप जो इससे पहले सोच रहे होंगे कि हाँ मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, जब ये पनौती का टाइम आता है ना, तो वो ग्रोथ तो बहुत ही दूर चली जाती है। सर्वाइवल मोड में व्यक्ति आ जाता है कि सर्वाइव कर लें, वही बड़ी बात है। तो ये अनुभव भी किया होगा आप लोगों में से। और सबसे बड़ी बात है, मदद नहीं मिलती यहाँ पे ना, कोई अपना नहीं, मतलब कि मैं पनौती में और ढैया में स्पेशली असली चेहरे पता चल जाते हैं कि अपना कौन है। ये वो टाइम होता है ना कि आप देखिए, जब अच्छा टाइम है तो सब अच्छे लगते हैं, पार्टियां हो रही हैं, घूमने जा रहे हैं सब, लेकिन जहाँ पे बुरा टाइम आया ना, मैंने देखा है कि जब बुरा टाइम आता है ना, लोग जो आपके अपने रिश्तेदार होते हैं वो घर आना बंद कर देते हैं। तो ये प्रभाव होता है जब नेगेटिव टाइम आता है ना, और वो वही समझता है जो जिसके ऊपर बीतती है। कभी कभी मैं देखता हूँ ना कि आजकल ज्योतिष जगत में क्या हो रहा है, कोई आप कोई भी वीडियो दिखा लो, हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। पर जो व्यक्ति झेलता है उसके पर्सपेक्टिव से कोई नहीं सोचता, क्योंकि मैं बात करता हूँ रोज लोगों से कंसल्टेशन पे, तो दिखता है कि हाँ इन चीज़ों का प्रभाव होता है। मुझे लगता है कि जब मैं ज्योतिष पढ़ रहा था ना, क्योंकि हम बहुत रैशनली चीज़ों को लेने की कोशिश करते हैं, मुझे भी लगता था कुछ नहीं होता है, साढ़े साथ ही कुछ नहीं होता। पर जैसे जैसे अनुभव बढ़ा, लोगों से बातचीत होती है, एक सेलिब्रिटी की कुंडली लगा दो, बोल दो कि वो तो अपने साढ़े साथी में, ठीक है वो सेलिब्रिटी है, वो बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि उसका प्रारब्ध था, उसको शायद उतना बुरा नहीं रहा हो। पर यह भी सत्य है कि एक आम व्यक्ति जब इन चीज़ों से गुजरता है, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता। तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये पनौती, साढ़े साथी, ढैया कुछ नहीं होती, निराधार होती है, ऐसा नहीं होता। प्रभाव आता है, और ऐसे टाइम ये ऐसा एक समय होता है जब व्यक्ति असहाय महसूस करता है, उसको कहीं से मदद नहीं मिलती। और आप लोगों में से कई लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि असहाय आप लोगों ने फील किया हो। चलते हैं 20वें केंद्र बिंदु की तरफ, आखिरी केंद्र बिंदु, जिसमें हम दूसरे भाव पर प्रभाव की बात करेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर, यह संचित धन का भाव होता है। अब लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, दूसरे भाव को भी देख रहे हैं। संचित धन का नुकसान, सेविंग्स पर बुरा प्रभाव डाला होगा। वाणी की प्रॉब्लम, ये वाणी पे आता हूं मैं बार में। ये दूसरा भाव ना सेविंग्स दिखाता है। कई लोग की कुंडली होती है 11वां भाव, बहुत बहुत पैसा कमाते हैं, पर महीने के अंत तक आते आते ना क्रेडिट कार्ड पे आ जाना पड़ता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, बहुत बहुत बड़े बड़े पैकेजेस हैं, पर खर्चा इतना ज़्यादा है कि जहाँ महीने का शुरुआत में तो वो एकदम राजा की तरह रहते हैं, और जैसे जैसे महीने का अंत आता है वो अपने क्रेडिट कार्ड पे चले जाते हैं कि भैया अब तो पैसा खत्म हो गया, और फिर जब आएगा तो फिर क्रेडिट कार्ड पे ऑफ कर देंगे। ये आजकल एक सामान्य कई लोगों के साथ चल रहा है, कई लोग इस प्रभाव से जीते हैं। लेकिन यहाँ पर जब शनि का प्रभाव आ गया तो संचित धन खत्म होना, आपकी सेविंग्स पर बुरा प्रभाव शुरू होता है। ऑब्वियसली किसी की जॉब गई होगी, बिजनेस में प्रभाव हो, तो फिर सेविंग्स खत्म होना शुरू होती। कई लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई होगी, कई लोगों को लोन लेना पड़ा होगा, तो ये प्रभाव भी देखा होगा। वाणी पर बहुत बुरा प्रभाव इसका होता है। वाणी में कटुता तो आती ही है, वाणी के कारण शत्रुता बढ़ती है। आपके अपने ही आपके दुश्मन बन गए होंगे, आपके परिवार के लोग, वही आपको समझ नहीं पा रहे होंगे, आप कुछ बोल रहे होंगे वो गलत समझ रहे होंगे। बहुत कहा सुनी हुई होगी परिवार में, अपने जिसको इमीडिएट फैमिली की बात कर रहा हूँ, जो आपके साथ लोग रहते हैं, आपने कुछ बोला उन्होंने कुछ और समझा, रूठ गए एक दूसरे से, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे कहा सुनी हो रही है, एक दूसरे को अभद्र भाषा कह रहे हैं। तो ये प्रभाव देखा होगा आपने। रिश्ते कई लोगों के खराब हुए होंगे, अपने कुटुंब में खराब हुए होंगे। दूसरा भाव इन्वेस्टमेंट की तरफ भी लेके जाता है। आप लोगों में से कई लोगों ने गलत जगह पर पैसा डाल दिया होगा। हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग बिल्डर को पैसा देने से कभी कभी डरते हैं, प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं होते। अभी कभी भी आप उठा के देख लीजिए, 90% पैसा दिया हुआ है, प्रोजेक्ट का पता ही नहीं है। आज की डेट में कहना नहीं चाहिए कि सरकार
क्या कर रही है आजकल, इतनी सारी चीज़ें नई नई आई है, रेरा भी आया है, पर क्या जो लोग पैसा डाल रहे हैं उनके कष्ट कम हुए हैं? किसी का कष्ट नहीं। लोग करोड़ों करोड़ों पैसा डाल के रखते हैं, उनको पता नहीं होता उनको कब पोजेशन मिलेगी, क्या लीगल पोजेशन है कि नहीं है। कई लोगों ने गलत इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। मैं आए दिन देखता हूँ कि हाँ, किसी ने कहा नोएडा में पैसा डाला, गुड़गांव में पैसा डाला, 1.5 करोड़ दिया हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, पोजेशन नहीं मिल रही, ओसी नहीं है, सीसी नहीं है, कुछ नहीं प्राप्त हो रहा। तो गलत इन्वेस्टमेंट भी कई लोगों ने की होगी। पुनः स्पेकुलेटिव मार्केट्स, बिटकॉइंस वगैरह में कई लोगों के नुकसान हुए होंगे, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू भी कई लोगों का स्टार्ट हुआ है। ये जो भाव है ये अष्टम से सप्तम है, तो थोड़ा सा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का प्रभाव भी इसमें आ जाता है। करियर में, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, करियर में कई लोगों को प्रॉब्लम आई होगी। मैं आप लोगों में से कई लोगों की करियर बाधित रहा होगा, जॉब गई होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाभ को भी देख रहे थे, धन को भी देख रहे थे। आपकी जो इनकम है ना, जिनका अच्छा समय है उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन जिनका बुरा समय चल रहा था, कुंडली वीक है, इनकम ने ग्रो होना ही बंद कर दिया। मतलब कि ऐसा लग रहा होगा, ऐसा स्टैग्नेशन आ गया ना इनकम में कि पता ही नहीं चल रहा अगला पैसा कहाँ से बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों ने झेले होंगे। अब देखते हैं पनौती जब समाप्त होगी तो क्या जीवन में बदलाव आएंगे। अब चलते हैं पॉजिटिव्स की तरफ कि अब जब आपकी पनौती समाप्त होगी तो क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। 29 मार्च को शनि आपके पंचम को छोड़ देंगे, जन्म राशि से चंद्र राशि से, यानी कि तुला चंद्र राशि से, और पनौती समाप्त हो जाएगी। तो देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनका आपको अच्छा एक अनुभव मिलेगा। सबसे पहला, अब अच्छी चीज़ यह है कि आने वाले 5 साल तक आपको ना ही पनौती, ना 7.5, ना ढैया मिलेगी। 2.5 साल यहाँ के, 2.5 साल यहाँ के। हाँ, 5 साल बाद आपकी ढैया या कहिए अर्धकंटक शनि स्टार्ट हो जाएगा, पर अगले 5 साल नेगेटिव प्रभाव एटलीस्ट इस प्रकार का आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, छठा भाव जो होता है वो शनिदेव का एक अच्छा स्थान माना जाता है, तो यहाँ पे आते ही शनिदेव आपको जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देंगे। तीसरा, मीन राशि, जो जल तत्व की राशियां होती हैं, स्पेशली कर्क और मीन, उसमें शनिदेव का प्रभाव अच्छा माना जाता है, इतना बुरा नहीं माना जाता। अग्नि तत्व की राशियों में शनि सबसे उग्र स्वभाव के हो जाते हैं, पर जल तत्व की राशियों में अच्छा स्वभाव आता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक जो उनकी उग्रता है वो कम रहेगी। चौथा पॉइंट, उपचे भाव में आ गए, पनौती समाप्त हो गई। जो जीवन रुक गया था, जिसमें गति नहीं थी, मंद गति हो गया था, उस जीवन को रफ्तार मिलेगी। आप देखेंगे, आप ऑलरेडी कई लोगों को ये प्रभाव दिखना शुरू हो गया होगा, क्योंकि अभी शनि गोचर करने ही वाले हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फरवरी है, तो कई लोग बाद में भी देखेंगे वीडियो, लेकिन आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं फरवरी से उसका प्रभाव अच्छा देखने को मिल गया होगा। लव लाइफ में बेटरमेंट होगी, पंचम से निकल जाएंगे शनि, तो लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो कम होना शुरू हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस, छठा भाव भी कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उपचे स्थान सारे कॉन्फिडेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर शनि का आना आपके कॉन्फिडेंस की वृद्धि करेगा। 7वां पॉइंट, लेजीनेस कम हो जाएगी, कई लोगों की लेजीनेस कम हो जाएगी। आप देखेंगे कि जब पनौती चल रही थी, मानसिक रूप से बहुत एक्टिव रहे होंगे, लेकिन उन चीज़ों को फिजिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, लेजीनेस भी कई लोगों को रही होगी, तो लेजीनेस का जो प्रभाव है वो भी कम होगा। और करियर भी आगे बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, जो आप मौके नहीं ले पाए। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, कई लोगों के प्रमोशंस भी रुक गए होंगे, सप्तम भाव को देख रहे थे, तो यहाँ पे करियर जो एक स्टैंड स्टिल हो गया था, स्टैग्नेट हो गया था, वो करियर भी आपका आगे बढ़ेगा। प्रैक्टिकल आइडियाज आएंगे। मैंने कहा था ना कि पंचम में जब शनि थे तो बहुत लोगों का मन भ्रमण करता है, ये भी कर ले वो भी कर ले, लेकिन यहाँ पर वो जो मन भ्रमण कर रहा था वो थोड़ा सा भ्रमण कम करेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और प्रैक्टिकल आइडियाज आएंगे। छठे भाव में शनि क्या है, कर्म, मेहनत। छठा भाव उपचय, तो आपके जो कई रुके हुए काम थे ना, जो आपने खुद ही रोके हुए थे या नहीं कर पा रहे थे, वो कई कार्यों में आपको अब सफलता प्राप्त होगी। 11वां पॉइंट, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। पंचम में शनि होते हैं तो बुरा नहीं होता, मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन अगर कुंडली के बुध खराब है, चंद्रमा खराब है, तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं, उनके जीवन में बहुत डिलेज होते हैं। अब जब शनि हट जाएंगे पंचम से, तो स्टूडेंट्स को भी बहुत लाभ प्राप्त होगा। चलते हैं 12वें पॉइंट की तरफ। मैंने जैसे कहा था कि शनि सप्तम को देखे तो बैलेंस कम होता है जीवन में, एक जो संतुलन होता है जीवन का वो कम हो जाता है। आप देखेंगे आप लोगों का जीवन बैलेंस होना शुरू हो जाए। वैसे तुला वाले जो जातक होते हैं, लग्न हो या चंद्र राशि हो, उनको बैलेंस बहुत अच्छा लगता है जीवन में, वो है ही बैलेंस की राशि ना। तो जो बैलेंस हट गया था ना पिछले 2.5 साल के लिए, वो आपका
बैलेंस वापस आएगा। 13वां पॉइंट, मैरिड लाइफ में मैं ये तो नहीं कहूँगा सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सप्तम से 12वें में है। अच्छा ये होगा कि जिनकी थोड़ी सी कुंडली स्ट्रांग है उनको रिजॉल्व करने का मौका मिलेगा, और जो डाइवोर्स चाहते थे कि भाई चलो अब अलग हो जाना है, उनको उस चीज़ के द्वारा एक मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हाँ, होता है कि जब मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रही होती है ना, तो एक डाइवोर्स ही मोक्ष का रास्ता बन जाता है कि फिर उससे निकल के ही कहीं ना कहीं जीवन थोड़ा सा सुधरता है। जो भी है, ये एक अलग टॉपिक है कि सही है गलत है, वहाँ पे नहीं जाएंगे, पर कई लोगों को उस प्रकार से लाभ मिल सकता है। 14वां पॉइंट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, बहुत कॉम्पिटिटिव फील करेंगे। जो जब आपकी पनौती स्टार्ट हुई होगी ना, तो क्योंकि पंचम में शनि आता है तो व्यक्ति बहुत सोचता है, तो लेकिन धीरे धीरे करके जब असहाय महसूस करता है तो व्यक्ति हारा हुआ सा फील करता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा। तो जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, वो जो उत्साह है, वो वापस आएगा आपका, और अवश्य उसके दम पर जीवन को आगे बढ़ाएंगे। 15वां पॉइंट, संकल्प शक्ति। छठा भाव संकल्प शक्ति का होता है। जो व्यक्ति अपने दम पर, मैं कई बार बताता हूँ, अपने दम पर जो आगे बढ़ते हैं ना, उनके उपचय भाव कनेक्टेड होते ही हैं, 3, 6, 10, 11। और छठा भाव वो डिटर्मिनेशन और संकल्प शक्ति है कि हाँ, मैंने सोच लिया, मैंने करना है, मुझे प्रॉब्लम आए, मुझे लोग रोकें, ताने दें, नहीं सुनना मुझे। ये वो समय होता है जब व्यक्ति संकल्प लेता है और आगे बढ़ता है। तो ये संकल्प शक्ति आप बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 16वां भाव, बिजनेस को, अगर बिजनेस नहीं चल रहा था तो उसको खत्म करके नया बिजनेस स्टार्ट करने का भी मौका आपको प्राप्त होगा। 17वां पॉइंट, सोशल स्टेटस थोड़ा बेटर होगा। आप लोगों में से कई लोगों का सोशल स्टेटस कहिए या सोशल लाइफ कहिए खराब हो गई होगी। अब धीरे धीरे करके उन चीज़ों को भी ठीक करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर आप लोगों पे, जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों के ऊपर आरोप गलत लगते हैं, लेकिन आप लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं उसको साबित गलत कर पाए होंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ होंगी, या तो परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, आपको मूव ऑन करने का टाइम मिलेगा, या फिर आपको अपने ऊपर लगे गलत आरोपों को गलत साबित करने का भी अवसर प्राप्त होगा। 19वां पॉइंट, शनिदेव का एक दृष्टि का प्रभाव अष्टम भाव पर। मैंने कहा ना, ये उनकी मित्र राशि है, तो अष्टम का भी जो प्रभाव है वो उभर कर सामने आएगा। तो नए रास्ते, मैं हमेशा कहता हूँ अष्टम भाव अंधकार है, लेकिन अंधकार के बाद ही उजाला आता है। तो नया रास्ता मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नई संभावनाएं खुलेंगी। साधना के लिए सबसे अच्छा टाइम है। शनि ही विरक्त करते हैं और विरक्त ही साधना करते हैं। आज की डेट में सनातन एक हॉट सेलिंग टॉपिक है, साधनाएं बहुत हॉट सेलिंग टॉपिक है। लोग एक माइक लगाया और बैठ गए। मैं कभी कभी बहुत गुस्सा भी लगता था ना देख के कि कोई 10 महाविद्याओं की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, ये क्या चल रहा है। मुझे पता था क्यों चल रहा है, राहु मीन में आए थे, तो ये सब, इन सब चीज़ों को जो गुप्त होनी चाहिए उनका बहुत मजाक उड़ रहा था। जिनको पता नहीं 10 महाविद्या क्या है, वो आके इंग्लिश ऑथर्स की बात करते हैं तंत्र के बारे में, और बड़बड़ करे जा रहे हैं तंत्र के बारे में। और आज जब कुछ लोगों का चेहरा सामने आया कि वो कहाँ बोलते थे कि साधनाएं ये है, साधनाएं वो, और जब उनके असली चेहरे सामने आते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या रियलिटी क्या है। तो ये वो समय है जब रियल साधना होती है, ये वो समय है जब आपको रियलिटी में पता चलता है कि विरक्ति भाव क्या है, साधना भाव क्या है। और बिना गुरु के ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं देखता था कि आजकल मैं थोड़ा बहुत, मैं तंत्र में इन्वॉल्व रहता हूँ, या पहले रहता था, मेरे गुरु थे। मुझे पता है कि एक बगलामुखी जी का मंत्र मुझे स्टार्ट करने के लिए कितने साल लग गए थे, उनकी जब तक आज्ञा नहीं आई थी। और आज लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम पर कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर असल साधना, असल चीज़ों को सीखने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ रिसर्च करने का भी अवसर प्राप्त करता है। तो बहुत नई नई चीज़ें आप अपने जीवन में अपने बारे में खोज पाएंगे। ये था आपका 19वां पॉइंट। चलते हैं 20वें पॉइंट की तरफ। अब शनि की एक दृष्टि कहाँ है, 12वें घर पर। अब देखिए कितना अच्छा हो रहा है कि आपके अष्टम और 12वें को कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है, ये दोनों मोक्ष त्रिकोण है। तो अध्यात्म बढ़ेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, जो रियल अध्यात्म, वो नहीं कि जो किसी को भी देख लिया। जो अध्यात्म क्या होता है ना, वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। फिर आपको शायद साधन की आवश्यकता नहीं होती, आपका कनेक्शन होता है ईश्वर से। तो वो यहाँ पे समय दिखता है। आपको विदेश से लाभ मिलेगा, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, और एक प्रकार से आपकी 12वां भाव मुश्किलों का अंत भी दिखाता है, परिस्थितियों का अंत दिखाता है। तो कई परिस्थितियां जो जटिल थी, तंग कर रही थी, उनका समापन होगा। 21वां पॉइंट, ओवरऑल पैसा बढ़ेगा। क्यों?
पहले कहाँ दृष्टि थी, मैंने अभी बात करी थी, एक दृष्टि कहाँ थी लाभ पर, एक दृष्टि कहाँ थी धन पर। तो जब इन दोनों से ही उनकी दृष्टि हट गई तो ओवरऑल क्या होगा, आपका लाभ बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, आपका धन की वृद्धि होगी। 22वां पॉइंट, अभी मैंने जब मैं बात कर रहा था कि शनि की दृष्टि किन भावों किन राशियों पर थी, अब देखिए शनि की दृष्टि किन राशियों पर आ रही है। मैं जब शनि के गोचर की वीडियो बनाऊंगा बहुत विस्तृत और होगी, उसमें हर चीज़ को मैं लूंगा, क्योंकि शनि का गोचर लाइफ चेंजिंग होता है। ये तो मैं ये 7.5 आदि को कवर कर रहा हूँ, पूरा जो मेष से लेकर मीन तक का शनि का गोचर मैं बनाऊंगा, स्पेशली लग्न से जो प्रभाव होता है मैं बहुत विस्तृत करके, मेरा प्रयास है, समय मिला ईश्वर की कृपा रही तो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा था पूरा, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ उससे पहले थोड़ा सा स्टडी करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा तो शनि का एक प्रभाव वृषभ पर है जो उनकी मित्र राशि, दूसरा प्रभाव कन्या पर है मित्र राशि, और तीसरा प्रभाव धनु पर है। बृहस्पति से भी उनका कोई बहुत ज़्यादा बैर नहीं है। तो ये ओवरऑल बता रहा है कि शनि का ये जो पनौती का खत्म होने का प्रभाव है ना, ये आपके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट लेकर आएगा। ओवरऑल ग्रोथ का यहाँ पे समय दिख रहा है। आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, शनिदेव का दृष्टि द्वारा प्रभाव 10वीं दृष्टि तीसरे घर पर। तो ये तीसरा भाव, छठा भाव उपचय स्थान, यानी कि कॉन्फिडेंस, जो चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे वो स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, कई कार्य पूर्ण होंगे, अपने आप को बेटर कर पाएंगे, और एक प्रकार से आपकी जो सोच है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि क्या है, पंचम के स्वामी है सोच, और बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं, यानी कि बृहत, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं बृहत। तो जो सोच पनौती के अंत तक आते आते संकुचित हो गई थी ना, कि भैया दाल रोटी मिल जाए बहुत है, अब वो सोच बड़ी होगी, अब दाल रोटी नहीं, अब लग्जरीज चाहिए होंगे, और वो लग्जरीज आप प्राप्त भी करेंगे। तो ओवरऑल ये जो पनौती की समापन है मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। अब उपाय की बात करते हैं, 3 उपाय आपको करने हैं और एक ही बार करने हैं। सबसे अच्छा है कि 29 मार्च को ही कर लें, संभव होता है, नहीं तो किसी भी शनिवार, वीडियो जब भी देखते हैं उसके बाद किसी भी शनिवार को इस उपाय को कर सकते हैं। पहला उपाय आपको क्या करना है, मंगलवार को भी किसी इस उपाय को कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाना है और हनुमान जी को चोला अर्पण करना है। वो प्रोसेस होता है, पंडित जी को बोल दीजिएगा, वो या तो आपको सामग्री बता देंगे ये लाना है या फिर वो खुद ही अरेंज कर देंगे। चोला चढ़ाइएगा, पूरा पूजा पाठ कीजिएगा, और उसके बाद पंडित जी का आदर करके उनको दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेके आइएगा। दूसरा है, आपको किसी भी शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दान, काले तिल का दान और काली उड़द का दान करना है। कितना करना है ये आपकी क्षमता इच्छा के ऊपर है। और तीसरा है, किसी भी वृद्धाश्रम में आपको किसी कुछ श्रमदान करना है, या फिर कुछ दक्षिणा या कुछ भी जो वहाँ पे उपयोग हो जाए। सबसे अच्छा है श्रमदान, कि आप वहाँ पे जाएं, कुछ हेल्प करें, कुछ समय बिताएं वृद्धजनों के साथ। अब ऑब्वियसली वो सबके साथ, सबके लिए संभव नहीं होगा। जो नहीं कर सकते, इसमें सबसे उपयुक्त तो यही रहेगा कि आप जाके कुछ श्रमदान करें, एटलीस्ट वहाँ पे जाके उनके साथ टाइम बिताएं। क्योंकि जो वृद्धाश्रम में लोग रहते हैं, शायद उनको खाना मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, पर वो अकेलापन जो होता है, जो वो फेस करते हैं, वो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो सबसे अच्छा है कि वहाँ पे जाएं, बात करें। कई वृद्धाश्रम अलाउ करते हैं, मैं खुद गया हूँ तो मैंने देखा है कि हाँ, वो एक उनके साथ आप कोई भी बात स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है वही करें। नहीं कर सकते तो किसी प्रकार से वृद्धाश्रम की मदद करें। ये उपाय कर लेंगे अवश्य, जो पनौती आपकी समाप्त होगी उसका आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।